को तोड़ोगे, बाबा साहब को बाप मानने से इनकार करोगे और संविधान को बदल करके दूसरा संविधान लागू करोगे, तो उनका विरोध कर रहे हैं तो आपको पागल ठहरा दिया जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तब पाकिस्तान तो वो हाले बिरयानी तो खा करके आए हैं मोदी जी। का सहारा ले रहा, ढोंगियों का सहारा ले रहा है। आसाराम राम रहीम के चेला आकर के हमनी के समझाएगा। ये सूफी संत की धरती है बिहार, ये ऋषि मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है। स्वागत करिएगा बाबा का लाठी से ना, लाठी तैयार है तेल लगा करके, बिल्कुल स्वागत करेंगे तेल लगा करके लाठी से। आबे नमस्कार, मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। हमारे साथ संतोष सर हैं। हम जानने की कोशिश करेंगे कि अभी बागेश्वर धाम जो बाबा है वो आ रहे हैं, बागेश्वर बाबा आ रहे हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, उनसे बात करेंगे। इवन आपको बता दें कि अभी DSS जो अभी एक संगठन है, बहुत पुराना संगठन है तेज प्रताप यादव जी का, उन प्रधान महासचिव हैं सर संतोष सर। हम तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। DSS जो है, जिसका फुल फॉर्म है धर्मनिरपेक्ष सेवक संघ, यानी धर्मनिरपेक्षता जो है वो शब्द हमारे संविधान से आती है। हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान की रचना की, उस संविधान में हमारे देश को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बताया गया। बीजेपी के प्रदेश कार्यालय के समक्ष उसमें लिखा हुआ है कि जो बागेश्वर धाम बाबा के चाहने वाले लोग हैं वो इस देश में रहेंगे, अन्यथा पाकिस्तान चले जाएंगे। जो बागेश्वर धाम बाबा के चाहने वाले लोग हैं वो पागल नहीं हैं, जो बागेश्वर धाम बाबा को नहीं चाहते हैं वो पागल है। तो जो पागल होगा वही ना दूसरा को पागल कहेगा। आप जैसे बीजेपी वाला क्या है, बीजेपी वाला लोग महापागल है। बीजेपी वाला जो है, अब तो देश में इतनी अर्थव्यवस्था खराब हो गई, रोजगार रहा नहीं। 2 करोड़ सालाना रोजगार की बात किए थे मोदी जी, अमित शाह जी। उनके हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ से रोजगार की व्यवस्था हो जानी चाहिए थी सरकारी। उन्होंने क्या किया, सरकारी इंस्टीट्यूशंस को प्राइवेट कर दिया ताकि आरक्षण का लाभ भी नहीं ले सके गरीब लोग, पिछड़े वर्ग, SC/ST समाज के लोग। अब देखिए यहाँ पे एक और जो चीज़ें हैं जो बिल्कुल हम लोगों को समझने की ज़रूरत है। ये लोग हिंदुत्व करके तमाम हिंदुओं को बांट रहे हैं, हिंदुओं को भी बांट रहे हैं। यहाँ पे हिंदुओं को समझने की ज़रूरत है कि आखिर ये जो लोग बोल रहे हैं कि हाँ भाई धीरेन्द्र शास्त्री को सपोर्ट करो, इसको ये करो, उसको वो मानो, आप बताइए देश ये सब पाखंडी से चलेगा? ये सब ढोंगी से चलेगा? यहाँ पे साइंटिस्ट को बुलाना चाहिए था तो बुलाता है ढोंगी को। तो पर्चा लगाएंगे तो पूरा बिहार का विकास होगा। आए तो वो अगर साइंटिस्ट आएंगे तो वो टेक्निकली बात करेंगे। यहाँ पे डॉक्टर कफील जैसे डॉक्टर को बुला करके सम्मानित करनी चाहिए थी। जो मुजफ्फरपुर में जब चमकी बुखार हुआ था तो वो आकर के हजार बच्चे की जान बचाई थी उन्होंने, उनको सम्मानित करना चाहिए था। उनको बुला करके प्रवचन दिलवाना चाहिए था। वो आकर के बोलते तो वो एक बिल्कुल साइंस की बात बोलते और रोजी रोजगार की बात बोलते, जिससे हमारे बच्चे प्रभावित होते और बच्चे आगे बढ़ते। अब ये अंधविश्वासी वाला आदमी, ये ढोंगी आदमी, पाखंडी आदमी, ये हमेशा जब भी बात करेगा तो इसके मुंह से जहर ही उगलता है। ये इसके मुंह से देश को तोड़ने वाले शब्द ही निकलते हैं। तो ऐसे आदमी का सहारा लेकर के बीजेपी सोच रही है कि 2024 का चुनाव हम लड़ जाएं। जनता जान चुकी है ये जुमलेबाज जो हैं, ये बिहार की बोली लगाए थे। ये जुमलेबाज जो हैं बिरारा के रमना मैदान में बिहार को 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ का बोली लगा करके अपमानित किए थे पूरे बिहार वासियों को। इन बीजेपी वालों को ये सीखना चाहिए महागठबंधन के लोगों से कि कैसे बीजेपी 17 साल तक देश की यहाँ पे बिहार की सत्ता में रहे, 10 साल तक देश की सत्ता में रहे। आज तक इन्होंने कितना रोजगार दिया, कितना सरकारी वैकेंसी निकाली। जब बिहार में 17 साल तक रहे तो बोले क्या, यहाँ पे तो रोजगार कैसे दे, पैसा ही नहीं है। जब महागठबंधन की सरकार बनी, तेजस्वी यादव जी डिप्टी CM हैं, नीतीश बाबू CM हैं, अब बताइए अब कहाँ से रोजगार का अवसर आ गया, अब कैसे वैकेंसी जा रही है। तो ये सब जो है पागला लोग ये सब है, ये सब पागलपन कर रहे हैं। और पागलपन कर करके ये लोग सोच रहे हैं कि देश की जनता को गुमराह करके एक बार 2024 में पुनः वोट पाले। कर्नाटक का हाल देखिए ना, कर्नाटक में जमानत जब्त हो रहा है, इनके 80% नेताओं का जमानत जब्त हो रहा है। ये लोग शर्म के मारे मुंह छुपाते फिर रहे हैं। जब कुछ अच्छा होगा, जब कर्नाटक में चुनाव लड़ने जा रहे थे
तब चेहरा बना दिए थे मोदी जी को। आज जब जान गए कि चुनाव हार रहे हैं, तब नड्डा जी को चेहरा बना दिए और नड्डा जी को हड्डा काट दिया। नड्डा जी को ऐसा हड्डा काटा कि बीजेपी वहां पे 80% बीजेपी के नेता का जमानत जब्त हो रहा है। हाँ, आपकी वाणी है ये? अरे हमारी वाणी ही सिर्फ नहीं सर, ये तमाम जो न्यूज एजेंसी हैं ये दिखा रहे हैं। अब कहाँ चले गए ये तमाम गोदी मीडिया वाले लोग? अब तो आओ ना, कम से कम अपने बाल बच्चों का तो भविष्य देखो। ये नेता जो हैं, ये प्रधानमंत्री जी विदेशी सैर करते करते अब बुजुर्ग हो गए, इनको जितना एंजॉय करना था कर लिए। आपके बच्चों के भविष्य का क्या होगा? गोदी मीडिया वालों, मैं आपसे पूछता हूं, कभी रमन मैग्सेसे से पुरस्कार पाने की कोशिश तो करो। अच्छे जो मुफरल रख देते हैं तो गर्दन पर, आप ये बताइए, रख देते हैं ना। हम वही तो कर, जैसे मोदी जी जो हैं, मोदी जी मफलर रखें, चादर रखें, धोती रखें, कुछ रखें, मोदी जी एक आध बार ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर देते 10 साल में, लेकिन वो प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं। आप बुलाते हैं किसको सवाल पूछने के लिए? वो बुलाएंगे अक्षय कुमार को। काहेला भाई, तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, ये मोदी जी का डायलॉग है। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, आम का स्वाद कैसा होता है, मोदी जी पूछते हैं। कभी आपने कहा, कभी आपने पूछा कि देश की जनता, करीब करीब 30% देश की जनता ऐसी है जो शाम में बिना नमक का स्वाद लिए हुए भूखे पेट सो जाती है? कभी आपने सोचा? देश के हालात बिल्कुल खराब, देश की हालत खराब हो चुकी है सर। आज देश में क्या है सर, ये शिक्षा पे कमी है, रोजगार में कमी है, तमाम चीजें, हेल्थ व्यवस्था खराब हो रही है, इस पर बात नहीं हो रही है। ये जो आज जो ये 5 करोड़ 4 करोड़ रुपया जो खर्च कर रहे हैं यहाँ पे, ये ढोंगी के पीछे यही लोग जातीय जनगणना का विरोध करते हैं सर। यही लोग जातीय जनगणना, कास्ट सेंसस का विरोध करते हैं सर। ये तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। तो हिंदू राष्ट्र किस बेस पे बनाओगे? संविधान को बदलोगे हैं? संविधान को बदलोगे? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति को तोड़ोगे? बाबा साहब को बाप मानने से इनकार करोगे और संविधान को बदल करके दूसरा संविधान लागू करोगे? ये नहीं होने देंगे। इसीलिए डीएसएस का गठन हुआ है सर। इसीलिए ऐसे ही कार्यों के लिए आप जो उनका विरोध कर रहे हैं तो आपको पागल ठहरा दिया जाएगा, नहीं तो पाकिस्तान भेज दिया जाएगा। तब पाकिस्तान तो वो हाले बिरयानी तो खा करके आए हैं मोदी जी। नवाज शरीफ जी के घर से हाले ही तो जाते हैं, चुपके से जाके बिरयानी खाते हैं। कहते हैं कि हम बड़ा बजरंग बली के भक्त हैं, तो बजरंग बली के भक्त बिरयानी खाता है? हैं? ये कैसा भक्त है? ये कैसा भक्त है? तो ये जो देश में जो राजनीति जो चल रही है, देशवासियों को छलने की, ठगने की, ये राजनीति अब देशवासी समझ गए हैं। और देखिए कर्नाटक की जो लहर है वो पूरे देश में फैलेगी। और मैं आपको बता रहा हूं कि मोदी जी को, मैं पर्सनली मोदी जी को बोल रहा हूं, बनारस में जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इनको। जमानत बचाना मुश्किल हो जाएगा इनको। हम तो कह रहे हैं सर, बिहार समेत पूरे देश में धर्म और जात के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव की जा रही है सर। आप देखिए बिहार में जब से महागठबंधन की सरकार बनी तब से कुछ सुकून है, लोग सुकून के साथ जी रहे हैं। इसके पहले आप देखिए तो ये तमाम लोग जाति और धर्म के नाम पर उन्माद भड़काने में लगे हुए थे। अभी आप देखे होंगे रामनवमी के समय ये लोग दंगा भड़काया, कौन पकड़ाया? कौन? अमित शाह आकर के नवादा में भाषण दिए कि जो दंगाई होगा उसको उल्टा लटका करके मारेंगे। तो सासाराम का दंगाई बीजेपी का एक नेता पकड़ा गया, उल्टा लटका करके मारिएगा? मारिएगा उल्टा लटका करके? है हिम्मत तो मारिए ना, है खाली बोलने के लिए होते हैं आप, दंगा भड़काने वाले आदमी। आप बताइए, गृह मंत्री है। हाँ तो गृह मंत्री है, कितना बढ़िया मंत्री है जो छिपा हुआ है इनका इतिहास। इनका इतिहास छिपा हुआ है। आप यहाँ के बगल में उत्तर प्रदेश चले जाइए, उत्तर प्रदेश, वाह रे वाह, क्या जोगी भरथरी का सरकार है। उत्तर प्रदेश में देखिए पुलिस कस्टडी में पूर्व सांसद और पूर्व विधायक को गोली मार दी जाती है पुलिस कस्टडी में। कैसा कानून व्यवस्था है, कैसा राम राज्य है। तो वही तो राम राज, ये राम के नाम पर तो ये लोग अपना काम चला रहे हैं। राम राज्य कहा जाता है उसको। राम के नाम पे अपना काम साध रहे हैं लोग। भगवान श्री रामचंद्र जी तो वनवास चले गए थे, तो चले जाओ हिमालय पर, चल जाओ कोई पर्वत पर जाकर बैठे रहो। कुर्सी भगवान श्री रामचंद्र जी अपनाए थे। तो ये लोग जो है, ये लोग, इसको देश से मतलब ही नहीं है।
ये लोग को किसी भी प्रकार से देश की जनता को गुमराह करना है। आप देखें, देश की बात राहुल गांधी जी ने किया, उनकी सदस्यता को खा गया ये लोग अडानी को बचाने में तमाम कोशिश कर रहे हैं लोग, लेकिन फिर भी अडानी बेनकाब होगा तो होगा। हिंडनबर्ग का जब रिपोर्ट आया तो इन लोग को चिरमिरी ढूक गया था, देश चुनचुना रहा था। तो अभी बहुत सारे रिपोर्ट आएंगे, बहुत सारे, और उन्हीं रिपोर्ट से डर करके हमको पता है कि 2014 में अन्ना हजारे को प्रोजेक्ट किया था ये बीजेपी वाले लोग। 2019 में पुलवामा हमला कराए लोग। पुलवामा हमला का सारा सच्चाई जब हमारे सतपाल मलिक साहब जब बताने लगे तो उनको अरेस्ट करवाने का प्रयास किया। अब जब 2019 के बाद जब 24 आ रहा है, ये दिख रहा है कि भाई विकास तो कुछ किया नहीं। देश की जनता तो हमको इनकार कर रही है, हमको सत्ता से बेदखल करना चाह रही है। ये लोग बाबाओं का सहारा ले रहा है, ढोंगियों का सहारा ले रहा है। आसाराम राम रहीम के चेला आकर के हमनी के समझाएगा। ये सूफी संत की धरती है बिहार, ये ऋषि मुनियों की धरती है, तपस्वियों की धरती है, समझे, बुद्ध अशोक की धरती है, जहां बुद्ध भगवान बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और वहां पे आकर के गंगा जमुनी तहजीब को तुम बर्बाद करोगे हैं? स्वागत करिएगा बाबा का लाठी से ना, लाठी तैयार है तेल लगा करके, बिल्कुल स्वागत करेंगे तेल लगा करके लाठी से। आबे कहे तेल लाठी से स्वागत कीजिएगा, तो मखमल भी चाहिए। इसको बुरा नहीं मानना चाहिए। हमारे यहाँ हिंदू धर्म की बात वो करता है ना, तो हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बाबा बख्तौर सिंह की पूजा लाठी से होती है। हमारे यहाँ हिंदू धर्म में बाबा चौहड़मल दास की पूजा में भी लाठी का यूज होता है। वही लाठी तेल लगा करके और इसके इस पाखंडी के लिए भी यूज करेंगे, अगर जो ये हिंदू मुस्लिम करने का काम किया तो। और नहीं तो आए हो बिहार, घूमो, लिट्टी चोखा खाओ, जाकर के राजगीर के ग्लास ब्रिज पर चढ़ो, रात में मरीन ड्राइव घूमो, लेकिन पागलपन किए तो पागलपन उतार देंगे। ये डीएसएस ने ठाना है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री तेज प्रताप यादव जी ने ठाना है। तेज प्रताप यादव जी तो कह दिए कि देशद्रोही हैं। है तो जो देश को बांटने का बात करेगा, जो देश के लोगों को बांटने का काम करेगा, वो क्या होगा सर? देशद्रोही है ना होगा वो तो है देशद्रोही। देशद्रोही है, लफंगा है, पागल है, विक्षिप्त प्राणी है। ऐसे कहिएगा बाबा ना है वो। तो वो आसाराम क्या था? वहू तो एक बापे था। राम रहीम का था, वहू तो एक मौ से था। वहू लोग तो ऐसे ना था। 4 लाख लोग जमा होंगे उनके देखने के लिए कि कहीं हिंदू मुस्लिम तो ना कर रहा है, इसके लिए जमा हो रहे हैं। अभी बिहार के लोग को अभी नहीं पहचान रहा है। बिहार के लोग वही चलते जमा हो रहे हैं कि ताकि देखिए हिंदू मुस्लिम तो ना कर रहा है। और जहां हिंदू मुस्लिम किया बस ओकर बाद समझबे करते हैं बिहार के लोग का सिस्टम। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे संतोष जी, इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि सिटीजन नामे है तो देश के नागरिक हैं, बहुत ही सुलझे हुए नागरिक हैं, और देश के तमाम नागरिक इनके चैनल को देखिए और अच्छा न्यूज को आगे बढ़ाइए। तो हम आपके चाहने वाले हैं, और इस चैनल पे मेरा वीडियो है, देखिएगा, शेयर कीजिएगा उसको। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।